हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th के अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीबीएसई का एक सैंपल केस स्टडी डिस्कस करूंगा ऑन द टॉपिक अकाउंटिंग रेशियोज। इसी प्रकार से मैंने ऑलरेडी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की केस स्टडी डिस्कस कर रखी है और वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं, मैं लिंक आई बटन पे छोड़ दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के मैं अपनी वीडियो लेक्चर को शुरू करता हूं। तो ये सीबीएसई की सैंपल केस स्टडी है। ये केस स्टडी सीबीएसई की वेबसाइट में ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी छोड़ दूंगा। तो ये केस स्टडी जैसा कि मैंने बोला अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर है और बहुत ही सिंपल केस स्टडी है। तो फटाफट से देख लेते हैं। छोटा सा आपको एक टेबल टाइप का दे रखा है और उसके ऊपर 4 क्वेश्चन है छोटे छोटे से। आइए जी, क्या बोलता है क्वेश्चन देखते हैं। तो एक सेकंड देना बस। ये कह रहा है रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल एक्सट्रैक्ट ऑफ रिहान लिमिटेड एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। तो आपको रिहान लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी कुछ डिटेल्स दे रखी हैं। बेसिकली आपको क्या दे रखा है, 2020, 2019 और 2018 इन 3 साल की कुछ फिगर्स आपको दे रखी हैं। जैसे कि क्या क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है, ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इन हैंड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब होता है नेट सेल्स। इसके अलावा आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी दे रखा है। तो 3 साल की आपको ये डेटा बेसिकली दे रखा है। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है करंट रेशियो फॉर द ईयर 2020 विल बी। तो इसके स्टडी में आपको बस साल का बहुत ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन कौन सी साल की आपसे इंफॉर्मेशन या आपकी कौन सी साल की कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। तो 2020 का वो आपसे बेसिकली करंट रेशियो पूछ रहा है। तो करंट रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो अगर मैं 2020 की बात करूं तो 2020 में आपको करंट एसेट्स में क्या क्या दे रखे हैं। तो करंट एसेट्स में जैसे कि आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है 3 लाख रुपए का, और ट्रेड पेबल्स नहीं, इन्वेंट्री होता है करंट एसेट, तो 12 लाख का आपका इन्वेंट्री है। इसके अलावा आपका ट्रेड रिसीवेबल्स 11 लाख का है। कैश इन हैंड भी करंट एसेट होता है, ये 17 लाख का है। और बस इतनी चीजें। तो इसका आप टोटल कर सकते हैं कितना आ रहा है, 15 और 28। तो ये आ रहा है अराउंड 43 लैक्स, आई बिलीव 43 लैक्स आ रहा है। ये आ रहा है आपका 43 लैक्स। चलिए, इसके अलावा आपको करंट लाइबिलिटीज लेनी होती है। तो करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या दे रखे हैं, देखो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये करंट लाइबिलिटी होती है। ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं, ये भी करंट लाइबिलिटी होती है। और बाकी तो आई डोंट थिंक कोई करंट लाइबिलिटी दे रखी है। तो ये आ रहा है आपका 18.5 लाख। तो बस आपने करंट एसेट करंट लाइबिलिटी निकाल दिया, तो करंट रेशियो आप निकाल सकते हो। तो करंट रेशियो कितनी आ जाएगी, करंट रेशियो विल बी 43 लैक्स डिवाइडेड बाय 18,50,000। तो ये आ रहा है आपका 43 लाख डिवाइडेड बाय 18,50,000, दैट इज 2.32। तो आंसर आ रहा है आपका अराउंड 2.32 अप्रोक्सीमेटली। और करंट रेशियो इज टू 1 करके दिखाया जाता है, तो 2.3:1। तो देख लो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, हाँ सी ऑप्शन आपको दिख रहा है 2.32:1। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है क्विक रेशियो फॉर द ईयर 2018। ध्यान से, आप आपसे वो 2018 का क्विक रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है। क्विक रेशियो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्विक रेशियो मींस क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। जहां पे क्विक एसेट्स का क्या मतलब होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस,
ये होता है आपका क्विक एसेट। तो अब आपको 2018 की फिगर लेनी है, तो आ जाओ जी, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो क्विक एसेट्स में हमको प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लेने, क्योंकि वो क्विक एसेट्स में नहीं आते। इसके अलावा इन्वेंट्री भी नहीं लेनी। ट्रेड रिसीवेबल्स आप ले लोगे और कैश इन हैंड भी आप ले लोगे। तो क्विक एसेट्स आ गए आपके 25 लाख। तो क्विक एसेट हो गया आपका, क्विक एसेट में यहां पे निकाल लेता हूं, तो ये आ गया आपका 25 लाख। इसी प्रकार से अगर मैं करंट लाइबिलिटी पूछूं तो कितनी आएगी? करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आ रही है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं करंट लाइबिलिटी, और ट्रेड पेबल्स होते हैं। तो करंट लाइबिलिटी आ रही है आपकी 14 लाख प्लस 25,000, दैट इज 14 लाख 25,000। तो देयरफॉर आपका क्विक रेशियो कितना आ जाएगा? क्विक रेशियो विल बी इक्वल टू 25 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख 25,000। तो इसको आप अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे, मैं कर लेता हूं, 25 लाख डिवाइडेड बाय 14,25,000, तो ये आ रहा है आपका 1.75:1, 1.75:1। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? ये रहा आपका, ये ऑप्शन ही आपका 1.75:1। आइए जी क्वेश्चन 3 देखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 2020, तो 2020 की आपसे वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मांग रहा है। तो सबसे पहले आपको रेशियो के फॉर्मूलेस क्लियर होने चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, जहां पे एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ये होती है आपकी एवरेज इन्वेंट्री। तो मैं साथ के साथ फॉर्मूला भी रिवाइज करने के लिए लिखते चल रहा हूं। आइए अब आपको इंफॉर्मेशन ढूंढनी है। तो सबसे पहले आपको सीओजीएस ढूंढना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गिवन है वो है एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो सीओजीएस निकालने का तरीका क्या होता है? जब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हो तो आ जाता है आपका सीओजीएस। तो 24 लाख रुपए की आपकी सेल्स है, नेट सेल्स है, और जीपी रेशियो 12% है। जीपी रेशियो का क्या मतलब होता है? जीपी अपॉन सेल्स। तो जीपी रेशियो का मतलब होता है जो परसेंटेज दे रखी है वो सेल्स के ऊपर होती है। अनलेस एंड अनटिल क्लियरली क्वेश्चन में ना लिख ले कि जीपी इज सो एंड सो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, तब तक आप हमेशा मानते हो कि जीपी जो एज अ परसेंटेज दे रखा है वो ऑफ सेल्स दे रखा है। तो ये आपको क्या दे रखा है? 24 लाख और 12%। तो आपका सीओजीएस आ जाएगा 24 लाख माइनस 12%, 24 लाख का। तो 24 लाख का 12%, तो ये आ रहा है आपका 24 लाख माइनस 12%, दैट इज 21,12,000। अच्छा, अब एवरेज इन्वेंट्री आप कैसे निकालोगे? अब यहां पे जो आपको इन्वेंट्री दे रखी है क्वेश्चन में, आपको ये देखो इन्वेंट्री दे रखी है क्वेश्चन में, ये बेसिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो आपको 2020 की क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 12 लाख रुपए की, और आपको ये भी पता है जो पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो करंट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, यानी 2019 की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो ही 2020 की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। दैट मींस यू कैन आल्सो कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री। तो 10 लाख और 12 लाख, तो ये आप निकाल सकते हो ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज 10 लाख प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट इज 12 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया आपका 11 डिवाइड बाय 22 डिवाइड बाय 2 दैट इज ₹11 लाख। अब आप रेशियो निकाल सकते हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दिस विल बी इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री दैट इज 21,12,000 डिवाइडेड बाय 11 लाख। और आपको याद रखना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम्स में एक्सप्रेस होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम्स में एक्सप्रेस होता है। तो ये आ जाएगा 1.92 टाइम्स, 1.92 टाइम्स। तो क्या ऐसा ऑप्शन आ रहा है आपका कहीं पे? 1.92 टाइम्स, ये रहा ऑप्शन। तो सही ऑप्शन हो गया आपका डी ऑप्शन, 1.92 टाइम्स। और क्वेश्चन 4 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। वो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालो 2020 का, तो वो तो हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया अभी नीचे 21,12,000। रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ये हमने निकाल ही लिया 21,12,000, तो यही आंसर हो जाएगा। तो यह आंसर आपका देख लेना कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 21,12,000
ए ऑप्शन आ रहा है 21,12,000। तो वो आपसे पूछने के लिए 2020 की जगह उसने मेरे ख्याल से 2019 का पूछ लेना चाहिए था या 2018 का पूछ लेना चाहिए था। तो एक क्वेश्चन में तो आपकी मेहनत ही नहीं लगी, क्वेश्चन 4 था आपका ऑटोमेटिकली हो गया। तो बहुत ही सिंपल सी केस स्टडी थी अकाउंटिंग रेशियो पे। बट जस्ट बिकॉज कोई चीज सिंपल है इसका मतलब ये नहीं कि आपके एग्जाम में नहीं आ सकती। एग्जाम में इजी चीजें भी आ सकती है, थोड़ी मुश्किल चीजें भी आ सकती है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और इसी प्रकार की वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो में यहां तक मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्लीज ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, हंसी खुशी रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें और पॉजिटिव माइंडसेट से मिलते रहें, पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ते रहें। मैं आपसे इस प्रकार की एक और वीडियो लेक्चर में बहुत जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।